নিচে রাখতে হবে। ওইদিকে যাবো নাকি? হ্যাঁ যান। तुम्हारी आ गई क्या? घर पे है। सामान चल रहा है ना घर का। भी जानता है दीदी तो। जूते बाहर खोल जाओ, जूते बाहर खोलो, जूते बाहर उतार दो जूते। যাদের হয়ে গেছে এগিয়ে চলুন, যাদের হয়ে গেছে এগিয়ে চলুন। এখানে জুতো খুলবেন, প্রসাদ নেবেন, চলে যাবেন। যাদের হয়ে গেছে এগিয়ে চলুন, যাদের হয়ে গেছে এগিয়ে চলুন। প্রসাদ নিন, এখানে প্রসাদ নেওয়ার থাকলে প্রসাদ নিয়ে নিন। প্রসাদ যারা নেবেন এখান থেকে নিয়ে নিন। चलो बाबा पुराना आ रहा बोलने पूरा তাহলে 1 মাইল দূর থেকে পিছে মারে আর উত্তম সিঁড়ির উপরে চূড়াটা উঠবে না मैंने देखा नहीं मेरे को दिखे चूड़ा उठবে ना मेरी तरफ ये प्रसाद में ওই তো উঠছে দেখি গাছের ফাঁক দিয়ে দেয় এই যে বলে পুরোটা সিঁড়ি নেই, তখন সিঁড়ি আছে। তো বাবা ওইখানে এর আগেবার যখন এসেছিলাম ছোট ছিল জানেন তো, খুব জ্বর হয়েছিল, মানে আমার দাদা এসেছিলেন, বাবা ওকে নিয়ে বসেছিল নিয়েছে, আর আমরা সেই কোথায় গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, এগুলো সব বালি ছিল, সেই বালি এসে গাড়ি ওইখানে দাঁড়িয়ে ছিল অনেক দূরে। না এইগুলো হয়নি, এগুলো শুধু বালি ছিল।
অনেকদিন আগের কথা বলছি, সেই ওই প্রান্তে দাঁড়িয়েছি, অনেকটা হেঁটে আসতে হবে। চল 100 বেশি ঘন্টা খানেক লেগে তাহলে থাকতে হবে তুই যাবি? এই যা 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 যা, এই বাসটা একটু দাঁড় করিয়ে দিও তো, ঘুরে আসবো। দেবাবু যাবেন বলছেন হ্যাঁ স্টক নেই। যা বাসে গিয়ে বসো, ওটা রাখো এখন পকেটে রাখো, আর ওটা মধ্যে জিওলিন দেওয়ার ব্যবস্থা করো। জয়পুরে এখন আমরা আছি, চলেছি গোবিন্দজির মন্দির দিকে। না না আমি যাচ্ছি না, যাচ্ছি তো পটল, তুমি একটু খালি খেয়াল রাখবে সবাই আমাদের কোন দিকে যাচ্ছে। হ্যাঁ না না সবাই এগিয়ে পড়েছে, কাউকে আমি দেখো, একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবে। ওই তো
যন্তর মন্তর। 8টা বাজে পাশে চলে এসেছি আমরাও তো আরে কতটা ঘুরে ওই আসার জন্য থ্যাংক ইউ। ঢিল কিনছি। আপনি তো বললেন ঢিল নেই, সত্যি দেখলেন দাদা? একটু আগে জন্ম দিয়েছিল বলে আমার ঢিল নেই, এই নিয়েছে নেই। আবার এখন কি করছে? ভালো ভালো আমার না বাবা যাই হোক যাই হোক আর আমার কাছে থেকে কোনো টি-শার্ট কিনছে আমি সেই জন্য রেগে গেছি আমি জানি না টি-শার্ট না তবে আপনারাই তো বকাবকি করবেন সাইড সিনের সময় এই কেনা সেই কেনা কেনাকাটা ঠিক আপনি সময় পেয়ে যাবেন। এবার যদি আবার সাইড সিন যদি মিস করেন আপনারা ওইটা দেখাবেন না, তো সঙ্গে সঙ্গে অফিসে গিয়ে রিপোর্ট। হ্যাঁ তোমার দেখুন জানি আমার দেখা आगे सब लोग जाओ চলে আসুন এবার। चले আসুন। देखिए महाराजा सवाई जय सिंह ने इस ऑब्जर्वेटरी को 1728 में बनाया। ऑब्जर्वेटरी का लोकल नाम है जंतर मंतर, जंतर इंस्ट्रूमेंट, मंतर कैलकुलेशन। महाराजा जय सिंह के द्वारा हिंदुस्तान में कुल 500 जंतर मंतर बना है। दिल्ली, बनारस, मथुरा, उज्जैन और ये जयपुर। ये जयपुर शहर का जो जंतर मंतर है वो सबसे बड़ा है और कंप्लीट है। इस जंतर मंतर में कुल 14 यंत्र है। हर यंत्र का 2 पार्ट है, एक छोटा रूप है और एक उसका बड़ा रूप है। तो ये जो पहला यंत्र आप देख रहे हैं ये सूर्यो घड़ी बना है। इस सूर्यो घड़ी पर जो टाइम आएगा वो जयपुर का लोकल टाइम आएगा, सोलर टाइम आएगा, क्योंकि 18वीं सेंचुरी में घड़ी नहीं होता था, परंतु आजकल अपने घड़ियों का टाइम है। तो अपने जो घड़ी का टाइम है ये ऑफिशियल टाइम है, नेशनल टाइम है। और जयपुर लोकल टाइम में डिफरेंस आज का तारीख में वो है यहाँ पर 10 मिनट है। यदि ये 10 मिनट सूर्य घड़ी में और ऐड करेंगे आप लोग तो आपको अपना घड़ी का राइट टाइम मालूम हो जाएगा। इस घड़ी से आप लोग 20 सेकंड तक का राइट टाइम मालूम कर सकता है, परंतु इस घड़ी से वो घड़ी 10 गुना बड़ा है, जिससे आप लोग 2 सेकंड तक का राइट टाइम मालूम करेंगे। तो वो दुनिया का सबसे बड़ा सूर्य घड़ी है, जिसका कि गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है। प्रिंसिपल सेम है, तब तक सूर्य पूरब में रहेगा। सूर्य पश्चिम में जाएगा, दीवार का छांव उधर को गिरेगा, तो बाद को शाम को टाइम उधर आएगा। अब जैसे देखो यहाँ हिंदी में लिखा 8, ये लिखा है 9, 1 घंटे का पार्ट हुआ। 1 घंटे का यहाँ 4 पार्ट है, 15, 30, 45, 60। इस 15 मिनट का 3 पार्ट है, 5, 10, 15। 5 मिनट का 5 पार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5। और 1 मिनट का 3 पार्ट है, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड। तो इस सूर्य घड़ी से आप लोग 20 सेकंड का टाइम निकाल सकता है। अभी देखिए छांव यहाँ गिरा है, ये आपको जयपुर का लोकल टाइम बता रहा है। कितना टाइम है? दिस इज लाइन ऑफ द 9 o'clock। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9:06 जयपुर लोकल टाइम प्लस 10 मिनट। सो चेक योर वॉच टाइम 9:16। आपका घड़ी का टाइम देखिए 9:16। ठीक है बिल्कुल ठीक है 9:16। यदि आपका घड़ी में नहीं है तो आज का तारीख में आपका घड़ी बेकार है और ये सूर्यो घड़ी सही है। सूर्य होगा घड़ी काज करेगा, सूर्य नहीं होगा घड़ी काज नहीं करेगा। जब 6 मास के लिए सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाएगा उस समय डिफरेंस जो है ना वो चेंज हो जाएगा। मैक्सिमम डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा आपको 41 मिनट्स का, मिनिमम डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा 10 मिनट का। बट राइट नाउ टुडेज डिफरेंस here written on board is 10 minutes. So it is called small sundial. This is the time correct up to 20 seconds.
इधर आइए। तो इस पूरे गोले पर अंधकार होगा, सूर्य का लाइट जो है पीछे वाले गोले में रहेगा। साल में 2 दिन जब सूर्य विषम रेखा पे आता है, वो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर। दिन 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे का रात होगा। सूर्य बिल्कुल इसके सर के ऊपर होगा, दोनों तरफ लाइट नहीं आएगा। 24 सितंबर से 20 मार्च तक जो है सूर्य का लाइट इस गोले पर रहेगा, जो दक्षिणी गोलार्ध में होगा। और 22 मार्च से 22 सितंबर सूर्य का लाइट पीछे में रहेगा, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो सोमा सिंधु वालों रहेगा, सोमा शिशु वालों रहेगा। दूसरा ये जो धुरी लगा है, इसका जो ये छाव आ रहा है, ये आपको फिर से जयपुर का लोकल टाइम बता रहा है। डिफरेंस आपको ऐड करना पड़ेगा, इसमें वही 10 मिनट तो घड़ी का टाइम आएगा। ये जो पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके जो पीछे वाला पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गोला पर सूर्य का लाइट होगा, पीछे को गोला पर अंधकार होगा। सोमा सिंधु वाला रहेगा, सोमा शिशु वाला। जो लकड़ी लगा है ना बहुत पुराना हो गया, लकड़ी अपनी जगह छोड़ के नीचे आ गए, तो इंस्ट्रूमेंट जो ना ग्राउंड में टच हो गया। वैसे अभी इनका रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। तो रात के टाइम में ये इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं। एक लॉन्ग टेलीस्कोप यूज सकता है, जिसका लंबाई बॉटम टू टॉप होता है। एग्जाम्पल के तौर पर इस बॉल पेन को आप लोग ने टेलीस्कोप यूज माना और ऐसे इस प्लेट पे लगा दिया। अब आप लोग जिधर भी कॉम्पिटिशन देते हैं, धीरे धीरे ये उसको घुमा के सेंटर पॉइंट से और उस तारे में बिल्कुल लाइन अप कर दी। और उस राशि से कौन राशि का लग्न बना रहा है, क्योंकि लग्न राशि हर 2 घंटे में चेंज होता है, राशि हर 1 महीने में चेंज होता है। तो ये यंत्र काज कैसे करता है, तो पूरा आकाश है 360 डिग्री का, इसमें उन्होंने 4 तार में बांधा है। तार 90-90 डिग्री के एंगल के ऊपर है। बीच में जो लोहे का रिंग लगा है वो सूर्य है। अपनी राशि धनु साजिटेरियस दिसंबर 22 सूर्य अपना मकर राशि से आएगा। साथ में 10 घंटे का दिन होगा, 14 घंटे का रात है। 12 महीने 22 of December is the longest night part of the year. 22nd, 3rd of December सूर्य डिक्रीज होगा। 21st of January again coming on this line. The written name of the राशि the कुंभ, means Aquarius. 21st of February Pisces. 21st of March and comes on this triple line just like railway track. Line of the equator. So the written name of the Rashi the Mesh. Then after Vrasha, Mithun, Karkan, Singh, Kanya, Tula. तो 6 मास जो उत्तरी गोलार्ध का राइट আসুক আইলে পাটা এখন রক্ত যাবে কাম করে আছে। জগিং করুন, এত বড় মাঠ ঘাট আছে, এক্ষুনি কমে যাবে। আমি আসছেন আমার কাছে, আমি আমার কাছে আসছেন, ওর মোট নেই আছে। এই তাকে এখানে পিছনে নাকদা এগিয়ে আসবেন। জয়পুরের সিটি প্যালেস। बहुत ऊपर है ना
জয়পুরের সিটি প্যালেস। ये देख रहा है सिटी पैलेस है। यहाँ के मर्जर सवाई जयसिंह सेक्टर 1727 एडी में था, जयपुर जू बनवाया था। इसको बनाने में जो है 7 ईयर लगे थे। 1734 में पूरा कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ के लास्ट मर्जर मानसिंह सेकंड है 1959 में जो है म्यूजियम प्लान के 3 पार्ट में टेक्सटाइल वेपन्स और आर्ट गैलरी। अभी सर में बिल्डिंग को देख रहे हैं, वेलकम पैलेस होता था हमारे यहाँ के जो गेस्ट आते थे उनको यहाँ पर ठहराने की व्यवस्था की जाती थी। इसमें जो है 3 आर्किटेक्चर है। ग्राउंड फ्लोर जो है मुगल आर्ट है, फर्स्ट फ्लोर हिंदू आर्ट है, टॉपर फ्लोर है ब्रिटिश आर्ट है। तो फर्स्ट फ्लोर में है यहाँ के मर्दों का कपड़ों का कलेक्शन करा हुआ है फ्लोर का। तो ऊपर की साइड में जो है फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। अगर फोटोग्राफी इन साइड में फोटोग्राफी करेंगे तो आपका पॉइंट लग जाएगा। ओनली आउटसाइड में फोटोग्राफी। টিকিটগুলো দিয়ে দিন। नाम में तो आगे आगे पीछे না আগে যাবে না। হ্যাঁ না না আরে সব জল কি উঠে গেছে? সব জায়গায় নিয়ে যাবো। আগে এক জায়গায় দাঁড়ান, আগে সবাইকে মিলিয়ে নিই। অল্প মেলাই আগে, তারপরে সবাই কি কাছে দেখতে হবে না। অনেক বাঙালি একসঙ্গে, সবাইকে একরকম দেখতে লাগবে। এদিকে আসো, এদিকে আসো, এদিকে দাঁড়ান, গাড়িটা আরো আছে, আরো আছে।
ये बच्चा अभी तो हाँ गाइड बोलो। এই দুটো ইয়ে গেছিল গঙ্গা জল নিয়ে লন্ডনে। गाइड जी बोलिए बोलिए। ओके लिसन এটা তো যাবো নিয়ে নিল আমাদেরই তো ক্যামেরা বাইরে তো তুলছে সবাই বাইরে তো ক্যামেরা ঢোকাবার জন্য এখানে ঢোকাবার জন্য টাকা স্টেশন আছে বসে আছে বুঝে নেই আমি তো অনেক খুঁজছি ওই সামনেটা চলে যাও একটুখানি হয়তো ওখানে এদিকে দেখো এইদিকে নেই দোকান কিছু बोले क्या लोग দাদাটা বিস্কুট और एक दे दीजिए 20 रुपया दिया ना 15 दिया 15 ही दिया है दादा और 5 रुपया देता है और एक दे दीजिए अच्छा वाला टूटा हुआ नहीं ए कहीं तोला का अरे वो तो रख दिया उधर एक दिया দেখো ব্যাস বাসে উঠে সবাইকে একটু একটু করে দেবে আর আমরা একটা খাবো এখন আমরা অম্বর ফোর্টে আছি হ্যাঁ এটা অম্বর ফোর্টেই ঢুকলাম বলো না ওটা নিয়ে নাও এই তুমি দাঁত যাক যাও ये तो हलुद গোলাপি তো না सात आठ तो अभी चल रहा है ना डिलीट कर देगा क्या मतलब क्यों 1 लाख प्रोडक्शन तो स्टार्ट हो गया
स्टार्ट हो गया ना स्पेशल का, लेकिन अभी उसमें तो ये वो वाला लगा रहे हैं ना, हमारा वाला टॉप माल का जो टाटा वो लगा रहे हैं, एक्सपोर्ट और इंडिविजुअल सबसे पहले उसको भेजें, नया कैबिन जो बना रहे हैं। আরে আয় না আবার এখনো তো এক থেকে বাকি কত জায়গায় যাবো আয়না কত ও একটু ठीक है 550 रुपया आएगा। 550 रुपये 2 मेंबर का लेके जाएगा, फिर वापस नहीं ले आएगा, फिर हाँ स्टोन की बनी है कॉलर, जिसकी कीमत है 60,000 रुपया, 60,000। और जो कीमत ये 50,000 की टोटल अभी भी ऑफर की जाती है और कोई भी এদিকে চলে আসবে। साथ साथ चलेगा, क्योंकि ये पैलेस एक प्रकार से भूल भुलैया की तरफ बना हुआ है। यदि रास्ता भूलेंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, साथ में मेरा भी, इसलिए सभी मेंबर साथ साथ चलेंगे। ये जो पैलेस आप देखेंगे, इसी पैलेस को कहते हैं अंबर पैलेस। अंबर नाम आकाश से संबंधित है, अंबर यानी कि आकाश, स्काई। इस पैलेस को 3 राजाओं ने मिलकर के बनवाया। पहले महाराजा मानसिंह, जो कि अकबर के मुख्य सेनापति थे, जिन्होंने कि अपनी बहन जोधाबाई का विवाह अकबर बादशाह के साथ किया था। दूसरे मिर्जा राजा जय सिंह और तीसरे सवाई जय सिंह सेकंड, जिन्होंने कि जयपुर बसाया। इसी पैलेस को महाराजा मानसिंह ने बैक साइड से
কি বলছিলেন? যশোরের থেকে কালী মূর্তি নিয়ে এসছো না? হ্যাঁ পঞ্চমী। হ্যাঁ সেটা একটা ইয়ে আছে না যে কালী মূর্তির মুখটা ঘুরানো, হ্যাঁ সেটা যেটা ইয়েতে যেটা আছে তখন এটা লেখা আছে जो कि करीबन 400 साल पुराने ईसा बने हैं इसके पहिए लेके लकड़ी के पहिए बने हैं जो कि गर्मी के अंदर आसानी से घूम सकती है जिससे कि जांच की जा सकती है कपड़ा ओरिजिनल ही है रिक्शा ओरिजिनल है पहियों को प्रोटेक्टिव रिमोट का कपड़ा लगा हुआ जिससे कि चलते टाइम आवाज गुना करे दूसरी बात जबकि समय में रिक्शा नहीं चलती थी केवल किसी खास टाइम में और वो खास टाइम कौन सा होता है जब यहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह होता है तो फंक्शन के टाइम में यहाँ की महारानी अपनी विशेष ड्रेस का इस्तेमाल करती थी और वो जो ड्रेस पहनती थी उस ड्रेस का वजन था 9.5 किलोग्राम 99 केजी और ये ड्रेस आपने देखी थी सीधी पैलेस काले रंग की ड्रेस है जिसको कभी जरी का काम किया हुआ जिसका वजन 9.5 किलोग्राम जो कि खास फंक्शन के टाइम में पहना करती थी तो एक तो वजनी ड्रेस ऊपर से अभी ज्वाल काफी हैवी हो जाता था इसलिए भी वो यूज करना चाहिए ये डिजाइन सामने जो गार्डन है इस गार्डन के अंदर जो चूने पत्थर की डिजाइन दी हुई है वो डिजाइन ठीक इस गेट के ऊपर है और इसी डिजाइन को कहते हैं कॉन्सेप्ट कारपेट डिजाइन আসলে আদিম যুগের সব মানে সেই অফিস তো যায়নি হ্যাঁ আছে ঘুরে দেখি যায়নি না বুঝলে লুকোচুরি আর যুদ্ধ যুদ্ধ করা সামনে যান কিছু নাই চলো 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 নিয়ে আসো सो नाउ स्टार्ट प्लीज तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये बैक साइड का पोर्शन है और इसी पोर्शन को अभी बाहर की साइड पे मैंने आपको बताया कि मिर्जा राजा जयसिंह के पास 2 रानी थी इसी तरीके से महाराजा मानसिंह के पास में 12 रानी थी और उन्हीं 12 रानी के 12 रूम्स हैं जिसे कहते हैं 12 कोठरी या 12 कोठरी के नाम से विख्यात है ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक रूम कहलाता था और इस एक रूम के अंदर 2-2, 3-3 रूम्स बने हुए हैं रूम अंदर की साइड में है बाहर उनका दालान यानी कि चौक इस साइड में किचन रूम जो कि टूटा हुआ है
আরেকটা দিয়ে আরেকটা আগে আরেকটু এগিয়ে হ্যাঁ এখানটা দাও এখানটা দাও আজকে দিয়ে দেবো চলে এসো এই গোপাল সব আছে বললো হাতিয়ার বাজার केवल महिलाओं के लिए महिलाओं की जो खास सभा हुआ करती थी वो इसी जगह पर हुआ करती थी। जो भी विचार विमर्श करना था वो इस जगह। दूसरा लेडीज डांसिंग प्रोग्राम किया जाता था वो भी इसी जगह पर किया जाता था। ये जो खाली जगह की यहाँ पे फ्लावर पॉट पॉइंट पर डेकोरेट का सामान रहता था। ये जो लोडिंग करनी है फंक्शन उसका हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फैन के नहीं कपड़े का पंखा रहता था जिससे गाछ और हवा चलती थी। और जो मुख्य रानी की जो पटरानी का जाता वो इस साइड में बैठती थी बाकी की रानी साइड में बैठती थी। और ये जो आप देखिए पानी के लिए जो भी वर्षा होगी उस वर्षा का सारा पानी किसी वैली द्वारा बाहर की साइड में टैंक बना हुआ उस टैंक में जाकर के एकत्रित किया जाता था जहाँ से वो पीने के और दूसरे काम में कुछ में डालते पानी जो है वो बिल्कुल फ्रेश एकत्रित किया तो देखिए इस साइड में आपका ओल्ड कैपिटल सिटी ऑफ जयपुर पुराना जो जयपुर आपका यही आमेर जयपुर है। लेकिन जब सवाई जयसिंह सेकंड हुए उन्होंने 1728 के अंदर जयपुर बसाया तब वो जयपुर कहलाने लगा और ये आपका आमेर जो कि आज से करीबन 1032 साल पुराना है 1032 ईयर्स ओल्ड। और पानी के बीच में जो गार्डन आप देख रहे हैं इस गार्डन को कहते हैं मोहन बाग अथवा केसर चारी सैफरन गार्डन जिसके अंदर पहले के समय में केसर बोया करते थे और ये केसर बाग कहलाता था जहाँ से कि केसर की खुशबू हवा के झोंकों द्वारा महलों तक प्राप्त की जाती थी। वैसे केसर पैदा नहीं होता था क्योंकि राजस्थान गर्म प्रदेश है तो केसर तो पैदा होने का सवाल ही नहीं है। कहते हैं कि कश्मीर से इनके फूलों को मंगवा करके इन स्क्वायर में रखा जाता है। 11 किलोमीटर के एरिया में है। इस पैलेस को चारों तरफ से घेरे हुए राउंड से पहले जो आमेर नगरी बसी हुई थी इस दीवार के अंदर की साइड में आजकल तो काफी फैली हुई है करीबन 25-30 हजार की आबादी है। रोड आपका नेशनल दिल्ली हाईवे है और ये रोड है हाथी द्वारा आने का। हाथी जो पराठीस रोड से आते हैं एलिफेंट से आने का चार्जेस है 550 रुपया 550 रुपया 2 मेंबर का लेके आएगा छोड़ देगा फिर या तो पैदल जाओ या फिर गाड़ी से जाओ। बैठना किसी को महाराजा महारानी बनना तो हाथी पे
কেমন দেখলেন বলেন? दोनों रानियों के ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मार्बल के बनी हुई है और 2 पीसों के अंदर 2 पीस और इसकी जो कटिंग तो इसी को कहते हैं ग्रास पैलेस जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ग्रास पैलेस है और इस पैलेस का सबसे सुंदर बात ऊपर की साइड का पूरा पोर्शन ग्रास पैलेस के ऊपर छोटे छोटे काम से चढ़ा हुआ है और सुनहरी कंप्यूटर सोने का पानी चढ़ा हुआ है गोल्ड से क्योंकि ओरिजिनल है। नीचे की साइड का पोर्शन मार्बल के अंदर है और इसी के अंदर देखिए कि व्हाइट मार्बल फिल्टर ब्लैक स्टोन फिट का व्हाइट कलर नहीं है नीला वर्षन बहुत जबरदस्त सारा पत्थर किया है और ये जो एरिया देख रहे हैं इस एरिया को कहते हैं दीवाने खास राजाओं की शुरुआत से वैसी जगह पर हुआ करती थी उसी संरक्षण हम लगाया और वैसे संरक्षण में जैन मंदिर जो कि राजा जयसिंह का प्रताप है ये सब रिनोवेशन के बाद अभी का काम और ये जो कमरा आप देख रहे हैं यह है पैलेस का थिएटर बेडरूम जो कि वर्षा ऋतु में रहने के काम होता था और रानी उसको विंटर सीजन में रहने के काम इसलिए जाता है क्योंकि पुराने समय में रूम गर्म रहता है। गर्म कैसा रहता था पहले हीटर को देने पहले भी चलाया करते थे फिर लैंप यूज किया तो उस लैंप की लॉस है लेकिन आजकल सरकार ने चलाना बंद कर दिया है क्योंकि कई मेंबर दरवाजा बंद करके देखते देखते पीछे ज़्यादा निकालते लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी दिखेगा उतना मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इस साइड में लेगा ये जो ग्लास है इन ग्लासों में आप देखेंगे কি করতো তখন এটা কিভাবে ইউজ করতো? একটা মোমবাতি জ্বালাতো আর পুরো ঘরে আলো, ঘর দরজা বন্ধ করে দিত পুরো ঘরে আলো যেত। সমস্ত ঘর আলো চারপাশে আলো মানে একটা আলোতে অনেক আলো মনে মানে পুরো রিফ্লেকশন মাথা সব কি সব आइए चलिए साइड में प्लीज सर्विसन इंजीनियर বাবার বাবার কাছে দেখি বাবা না এসো না
चला या इकडे वा इकडे सलमा चला